तुम मेरे हो पाठ 33। सुबह के 9 बज रहे थे। वही मेहर बेड पर बैठी कबीर को घूर रही थी, जो सामने ही सोफे पर बैठा अपना काम कर रहा था। मेहर सुबह से ही कबीर की हरकतों पर परेशान थी और बोल भी नहीं सकती थी। बोलने पर पता नहीं क्या सजा मिल जाए, इस डर से वो बस चुप रही। और अब वो कब से कबीर को घूर रही थी। कारण था, सुबह जब मेहर उठने लगी तो कबीर ने उसे गोद में उठा लिया और बाथरूम में ले गया। और तो और वही रुक गया, मेहर को ब्रश कराया, उसका चेहरा साफ किया। और जब मेहर ने उसे बेबसी से देखा तभी वो बाहर आया। ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ, हाथों पर ज्यादा पानी मत डालना और किसी चीज की जरूरत हो तो बोल देना। कबीर बाहर आया और वही खड़ा हो गया। जब मेहर नहाकर बाहर आई तो उसने जल्दी से मेहर को बाहों में उठा लिया और बेड पर लाकर किसी नाजुक सी डॉल की तरह रख दिया। मेहर इस अचानक हुए वाक्य से थोड़ा अचकचा गई थी। कुछ देर बाद एक नौकर खाना लेकर आया तो कबीर ने खुद ही मेहर को खाना खिलाया और रात की जो इच्छा थी कि वो मेहर को खाना खिलाए वो भी पूरी हो गई। उसके बाद तो जैसे कबीर किसी पहरेदार की तरह वही बैठ गया था जो मेहर पर नजर रखे था। और अब मेहर को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, तो बस कबीर को घूर कर ही देख सकती थी। पता है, मैं बहुत हैंडसम हूँ, चार्मिंग हूँ, गुड लुकिंग हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे घुरे जाओ। कबीर, जिसका ध्यान अपने लैपटॉप पर ही था, वो बोला और मेहर को देखने लगे। तो मेहर उसकी बात सुनकर अपनी नजरें दूसरी तरफ करके, नहीं तो मैं आपको नहीं घूर रही थी सर, मेहर बोली। सर, कबीर बोला और अपनी फाइल बंद करके मेहर को देखने लगा। तो मेहर को याद आया कि कबीर ने उसे रात को क्या कहा था। प्राणनाथ, मेहर जल्दी से बोली और फिर खुद से ही प्राणनाथ बोली और साथ ही अपना सिर उठाकर देखा कि कबीर का क्या रिएक्शन है। तो वो हैरान हो गई, क्यों कबीर एकदम उसके पास आकर बैठ गया था। आप मतलब आप तो काम कर रहे थे ना? मेहर धीरे से अपनी नजर उस पर से हटाकर बोली, अब भी काम ही कर रहा हूँ। बोलते हुए कबीर ने टेबल से क्रीम ली और मेहर के हाथों पर लगाने लगा और साथ ही पैरों पर भी। तो मेहर ने अपने पैर खींच लिए। कबीर के हाथ वही रुक गए और मेहर को देखने लगा। वो आप रहने दे, मैं खुद लगा लूंगी, मेहर बोली। मैं लगा रहा हूं ना, कबीर बोला और मेहर के पैरों को हल्के से बाहर की तरफ हाथ से करा। नहीं, आप नहीं करेंगे, मेहर फिर से बोली और अपने पैर प्लाजो के अंदर कर लिए। जे ड्रेस भी कबीर ने ही चुन के दी थी। पर क्यों? कबीर ने सवाल किया। वो मम्मी कहती है कि पति कभी भी पत्नी के पैर नहीं छूते, मेहर ने नजरें झुकाकर कहा। तो वही कबीर के आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। पति? कबीर बोला। तो मेहर ने एक बार उसे देखा, फिर नजरें झुका ली। हाँ, वो मतलब कि जब तक हम इस शादी में, मेहर बोल ही रही थी कि कबीर ने उस का चेहरा हाथों में भर लिया और खुद को देखने के लिए कहा। क्या मतलब जब तक ये रिश्ता है? कबीर बोला। तो मेहर ने फिर से नजरें झुका ली। आप जानते हैं सर कि हमारी शादी क्यों हुई है? तो एक ना एक दिन तो टूट ही जाएगी, मेहर धीरे से बोली। तो कबीर उसे देखने लगा। पता नहीं, पर कबीर को मेहर पर हंसी आ रही थी जा गुस्सा। वो सच में नहीं समझ पा रही थी कि कबीर उसके लिए क्या महसूस कर रहा है। जा वो समझना ही नहीं चाहती थी। मेहर माना उस समय हालात कुछ और थे, पर जब मैंने उस अग्नि के फेरे लिए और पूरे रीति रिवाज से तुमसे शादी की, उस दिन एक वादा खुद से किया था, चाहे जो भी हो पर ये शादी नहीं टूटे जी। और सच कहूँ तो मेरा ऐसा कोई ख्याल है भी नहीं। तो ये बात तो दिल से निकाल ही दो कि ऐसा कुछ होगा। कबीर एक टक मेहर को देखकर बोला। तो मेहर की आंखों में हैरानी थी। जो कबीर ने अभी अभी कहा वो सच था जा नहीं, और ये कबीर चौहान का वादा है? कबीर आगे बोला। जब मेहर ने कुछ नहीं कहा, बहुत जल्द आपका वादा टूट जाएगा, मेहर बोली। तो कबीर उसे देखने लगा जैसे आंखों से ही पूछ रहा है, क्यों? मेरा अतीत ही ऐसा है जो कभी भी मुझे चैन से जीने नहीं देगा।
और एक दिन सब तबाह हो जाएगा। मेहर बोली। उसकी आंखें लाल हो गई थी और आंसू भी बह निकले थे। कबीर समझ गया था कि मेहर क्या कहना चाह रही है। कभी नहीं, कभी भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए ऐसा कभी नहीं होगा। कबीर ने भी दृढ़ता से कहा। तो मेहर एक टक उसे देखने लगी। वो दिन बहुत जल्द आएगा जब आप खुद इस रिश्ते को डोट तोड़ देंगे, मेहर बोली। कबीर को यकीन नहीं हो रहा था कि मेहर को उस पर यकीन नहीं है, पर अब वो इस बात को यही खत्म करना चाहता था। तो बोला, ठीक है, मैं भी यही और तुम भी, देखते हैं वो दिन कब आता है। कबीर बोला और मेहर के चेहरे को छोड़कर अपने हाथों से मेहर के पैरों को हल्के से बाहर खींचा। ये आप क्या कर रहे हैं? सर, मैं कर लूंगी, मेहर बोली। फिर से सर, कबीर उसे घुरकर बोला। तो मेहर चुप रह गई। कबीर ने पैरों पर क्रीम लगाई और मेहर को देखकर एक डर दिल से निकाल दो कि ये रिश्ता टूटेगा। जा, मैं कभी तुम्हें छोड़कर जाऊंगा। मैंने जो कहा है वैसा ही होगा। तुम्हें जितना समय लेना है ले लो, पर कभी ये मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगा। कबीर बोला और उठकर रूम से बाहर चला गया। वहीं मेहर उसे देखती रह गई और फिर एक स्माइल उसके चेहरे पर आ गई, साथ ही कुछ आंसू भी आंखों से गिर गए। मेहर तो बस कबीर को जाता ही देखती रह गई थी और साथ ही उसके चेहरे पर अलग ही चमक भी थी। ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, ये लफ्ज ही उसके कानों में गूंज रहे थे। भाभी, भाभी। मेहर के कान में आवाज आई तो मेहर एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आई। सामने सुप्रिया बैठी हुई थी। क्या भाभी, आप कहाँ खो गई? मैं कब से आपको आवाज लगा रही हूँ, सुप्रिया बोली। कुछ नहीं, बताओ कैसे आना हुआ? मेहर सुप्रिया से बोली। देखो ना भाभी, मेरा मेकअप, सुप्रिया बोली। तो मेहर उसे देखने लगी। जाओ, वो मेरा मेकअप का सामान ले आओ, मेहर बोली। आपके पास मेकअप का सामान है? सुप्रिया बोली। हाँ है ना, ड्रा से निकाल लाओ, मेहर बोली। ये वही मेकअप किट थी जिससे कभी कभी मेहर मेकअप कर लिया करती थी, वरना ज्यादातर तो ये सामान उस ड्रा में ही रहता था। सुप्रिया सामान ले आई और मेहर के पास बेड पर ही बैठ गई। मेहर ने जल्दी से सुप्रिया को तैयार करना शुरू कर दिया। सुप्रिया जानती थी कि मेहर को मेकअप करना आता है। बातों बातों में मेहर ने बताया था 10वीं की छुट्टी यो में उसने सीखा था। दोनों हंसती हुई बातें करती हुई अपने काम में लगी थी। वही दरवाजे पर खड़ा कबीर और उसके साथ खड़ा रवि ये सब देख रहे थे। कबीर अपनी फाइल लेने ही आया था, पर उसे क्या पता कि यहाँ पर उसे मेहर का एक और टैलेंट देखने को मिल जाएगा। एक काम कर, पहले ना मेहर से पूछ लेते हैं कि उसे और क्या क्या आता है। रवि हैरान सा बोला। बीवी है मेरी तो ये सब तो आना लाजमी है, कबीर बोला। ओ पति जी, यहाँ तक मुझे पता है ना, तुम्हें भी अभी पता चला है इस बारे में? रवि कबीर को देखकर बोला और वहां से चला गया। पति जी, कबीर के लब अपने आप ही मुस्कुरा दिए। कबीर को डोट मेहर के साथ उस दिन का बाथरूम वाला सीन याद आ गया। उस दिन भी मेहर ने ऐसे ही पति जी कहा था और बिना दोनों को डिस्टर्ब किए चला गया। वाह भाभी, आपने तो बहुत ही अच्छा किया है, सुप्रिया शीशे में खुद को देखकर बोली। तो मेहर ने उसके कान के पीछे काल टिका लगा दिया। अब किसी की नजर नहीं लगेगी, मेहर बोली। सुप्रिया, तुम्हें मम्मी नीचे बुला रही है, देविका दरवाजे पर आकर बोली। तो मेहर ने उसे देखा, पर मेहर ने उससे कुछ नहीं कहा। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ, पर आपको नापिक जरूर दिखाऊंगी, सुप्रिया बोली और चली गई। वहीं मेहर लेट गई। क्यों? कबीर ने उसे दवाई दे दी थी। शायद उसकी वजह से उसे नींद आने लगी थी। इधर रवि, विवेक और कबीर बैठे अपनी किसी फाइल के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि तभी एक नौकर ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आकर कबीर को देखकर, साहब वो बाहर पुलिस आई है, वो बोले। तो तीनों एक दूसरे को देखने लगे। पुलिस? कबीर बोला और वो फाइल वही रखकर चल दिया। रवि, विवेक भी उसके पीछे पीछे ही चल दिए। कैसे आना हुआ इंस्पेक्टर इतनी सुबह सुबह?
कबीर इंस्पेक्टर के सामने आकर बोला। सुबह सुबह कहाँ 10 से ऊपर हो गया है टाइम, और हमारी ड्यूटी तो 24 घंटे की होती है, इंस्पेक्टर बोला और कबीर को देखने लगा। हमारे घर आने का कारण? कबीर बोला। तुम्हारी बीवी के लिए आया है, रुकमनी बोली तो कबीर उसे देखने लगा। पता नहीं क्या क्या कांड करके रखे हैं इस लड़की ने, और आज ही ये सब होना था जब पता है सुप्रिया को देखने वाले आने वाले हैं, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी उनके सामने, रुकमनी बोली जा रही थी। बस करो तुम, पहले बात क्या है वो तो सुन लो, दादी रुकमनी से बोली। तो कबीर जो उसे गुस्से से देख रहा था उसने इंस्पेक्टर को देखा। देखिए मेहर कबीर चौहान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है कि उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर उनकी भाभी पिया को मारने की कोशिश की है और उसको जबरदस्ती तलाक लेने को बोला है। इंस्पेक्टर बोला तो कबीर की नसें चढ़ गई। आपको पता है किसके बारे में बात कर रहे हो? कबीर अपने गुस्से को दबाते हुए बोला। देखिए अभी हम बस अपना काम कर रहे हैं और हमें मेहर को लेकर जाना है, इंस्पेक्टर बोला और साथ लाई हुई लेडी कांस्टेबल को आवाज लगा दी जो बाहर खड़ी थी। आप बता दे वो कहाँ है तो हमारा काम आसान हो जाएगा, इंस्पेक्टर बोला। तो कबीर एकदम गुस्से में खड़े होते हुए, बहुत हुआ, अभी के अभी निकलो मेरे घर से, कबीर बोला। देखो कबीर, अब रिपोर्ट दर्ज हुई है तो जाना होगा, मेहर को तो जाना ही होगा, रंजन बोला तो कबीर उसे देखने लगा। जरूर जाएगी पर इन लोगों के साथ नहीं, कबीर इंस्पेक्टर को देखकर बोला। वैसे आप जो चाहते हैं वो कभी नहीं होगा, मेहर आज ही वापस आएगी, कबीर रंजन और रुकमनी को देखकर बोला और ऊपर अपने रूम की तरफ चल दिया। मेहर अभी नींद में ही थी तो कबीर ने अपने कपड़े चेंज किए और मेहर के पास आ गया और उसके माथे पर हाथ रखकर उसे उठाने लगा। मेहर उठो, कबीर बोला तो मेहर ने आंखें खोल कर देखा। हमें चलना है, कबीर बोला तो मेहर कुछ समझी नहीं। कहाँ जाना है? आज तो लड़के वाले आ रहे हैं, मैं नहीं जा रही नीचे, पर आप तो जाओ, मेहर कबीर से बोली। चलो उठो, कबीर बोला तो मेहर उठने लगी कि तभी कबीर ने उसे गोद में उठा लिया और रूम से बाहर आ गया। सीढ़ियों से उतरते हुए उसने मेहर को देखा जो उसे ही हैरानी से देख रही थी। कुछ नहीं हुआ, बस कुछ काम से जाना है, कबीर स्माइल से बोला और मेहर को लाकर वही सोफे पर बैठा दिया। मेहर सबको देखने लगी और जैसे ही उसकी नज़र इंस्पेक्टर पर गई तो वो हैरान रह गई। वही इंस्पेक्टर के चेहरे के हाव भाव भी बदल गए। चाची जी अभी आया, बस मेरा इंतजार करना, कबीर रुकमनी से बोला। वही वो कांस्टेबल मेहर को अपने साथ ले जाने के लिए आगे बढ़ी तो कबीर ने उसे रोकते हुए, मेरे साथ जाएगी मेहर, कबीर बोला और रवि विवेक को कुछ समझाकर फिर से मेहर को उठाकर घर से बाहर आ गया। इंस्पेक्टर के चेहरे पर जितनी चमक थी अब उतनी ही दहशत आ गई थी उस के चेहरे पर वो खुद को ठीक करते हुए वहां से बाहर चला गया। रवि, मैं फोन करूं कि तू करेगा? दादी बोली तो रवि ने हाँ में सिर हिला दिया। वही देविका और सुप्रिया उसके रूम में थी तो उनको कुछ भी पता नहीं चला कि बाहर क्या हुआ है। तभी रंजन का फोन बजा और उसने फोन उठा लिया। जी जी जी, नहीं जैसा आपको सही लगे, हम वेट कर लेंगे। ठीक है जी, बोलते हुए रंजन ने फोन कट कर दिया। क्या हुआ जी, किसका फोन था? रुकमनी बोली, वो लड़के वालों का फोन था, वो कह रहे हैं कि अभी उनको कुछ जरूर काम आ गया है तो प्रोग्राम 2 दिन बाद का रख लेते हैं, रंजन बोला। बस इसी की कमी थी, कुछ साल पहले भी ऐसे ही पुलिस के चक्कर काटता था कबीर, तब तो कुछ नहीं कर पाया, ना ही करण को बचा पाया और ना ही माँ बाप को, और आज फिर उसी रास्ते पर चल दिया। रुकमनी बोली कि तभी कबीर सामने आ गया और अपना फोन लेते हुए बहुत बोल लिया, आपने अगर कुछ पता ना हो तो मुंह ना खोला करो, कबीर बोला। मेरी बात तो बुरी लगेगी ही, उस दिन भी एक लड़की की वजह से सब कुछ खत्म हो गया और आज भी वही होने जा रहा है। रुकमनी किसी तरह जहर उगलते हुए बोल रही थी। कबीर ने उसे घुरकर देखा
बस बहुत बोल लिया आपने, अब एक शब्द नहीं, कबीर बोला और वहां से चला गया। रूकमनी बस उसे जाता देखती रह गई। विवेक तैयार होकर चल, रवि हमें भी चलना होगा, वो दोनों अकेले हैं। विवेक बोला, नहीं कुछ नहीं होगा, अभी मेरी बात हो गई है कमिश्नर से, तो वहां पर जो भी होगा बस कुछ पलों का खेल है। रवि बोला और वही बेड पर बैठ गया और कुछ सोचने लगे। तू क्या सोच रहा है? विवेक बोला। तुमसे एक बात छुपाई है। रवि बोला। कैसी बात? विवेक बोला, ये बता, तू मेहर को सच में बहन मानता है? रवि उसे देखकर बोला, पागल है तू, ये कैसी बात हुई? कहने को नहीं, सच में बहन माना है उसे, और ये बात मेहर को भी पता है। विवेक बोला, पर तू क्यों पूछ रहा है? विवेक बोला। तो रवि ने एक गहरी सांस ली।